हाँ तो बच्चों, आज NCERT एक्सरसाइज 13.4 का इंट्रो पार्ट देखते हैं। आपके टॉपिक का नाम है रैंडम वेरिएबल। इसको एक्स से डिनोट करते हैं एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक प्रॉब लिख के डॉट मार दिया हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये हमारा टॉपिक है। नाउ क्वेश्चन arises, व्हाट इज द रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल क्या है? द रैंडम वेरिएबल एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। रैंडम वेरिएबल क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन आप पढ़ चुके हैं। किसी भी नंबर के लिए जो फंक्शन का मान होगा वो रियल नंबर होगा। क्या होगा? वो रियल नंबर होगा। तो रियल वैल्यूड फंक्शन है whose domain is the sample space of random experiment। मतलब जिसका डोमेन जो है, जिसके डोमेन के जो सैंपल आउटकम्स हैं, जिसके डोमेन के आउटकम्स हैं वो क्या है? किसी सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स हैं। यहाँ लिखा गया ना, whose domain is the sample space of random experiment। कहने का मतलब कि उसका जो डोमेन है, उसके डोमेन के जो आउटकम्स हैं वो क्या हैं? सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स हैं। यहाँ हमने लिख दिया है क्या डोमेन के बारे में? सैंपल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है। और एक्स क्या है? नंबर ऑफ एनीथिंग। नंबर रियल होगा। नंबर क्या है? रियल। किसी भी चीज़ का वो नंबर बताता है। क्या? एक्स। ठीक है। तो हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया यहाँ पर, टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स। टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स। तो इसका सैंपल पॉइंट्स क्या होंगे, सैंपल स्पेस क्या होगा, ये तो आप लोग बहुत बार किए हैं। अब यहाँ पर हमने एक्स लिया क्या? सोच नंबर ऑफ हेड। नंबर ऑफ हेड। चलिए भाई, आप यहां पर देख सकते हैं हेड की संख्या 3 है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। यहाँ पर क्या है? 0 है। अब जरा देखिए हेड और टेल। अगर 3 हेड है तो 0 टेल है। ठीक। अगर 2 हेड है तो 1 टेल है। चेक कर सकते हैं आप यहाँ से। अगर 1 हेड है तो 2 टेल है। अगर कोई हेड नहीं है तो 3 टेल है। इसका मतलब क्या है कि x बराबर क्या हो सकता है? कहा है सोज नंबर ऑफ हेड क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3। देख लीजिए 0, 1, 2, 3। ये क्या है? रैंडम वेरिएबल्स हैं। क्या है ये? रैंडम वेरिएबल्स हैं। देख, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है आपसे कि फाइंड द रैंडम वेरिएबल्स। यहाँ रैंडम वेरिएबल क्या हुआ? 0, 1, 2, 3। मतलब एक बार भी हेड ना आया हो। यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि एक्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? सोर्स नंबर ऑफ हेड। ओके। तो हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार भी नहीं आ सकता। जैसे यहाँ टी में 1 बार आ सकता है, इसमें और इसमें 2 बार आ सकता है। 2 बार आ सकता है। देखिए इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, इसमें 0 बार, इसमें 3 बार। ठीक है।
तो रैंडम वेरिएबल क्या हुआ भैया आपका 0 1 2 3। अच्छा, अगर यहीं पर हम थोड़ा सा चेंजिंग कर दें कि 10 कह दें, क्या कह दें 10 नंबर ऑफ 10, तब भी तो बात वही हुई 0 1 2 3। या देखो तब भी एक्स की वैल्यू क्या हुई 0 1 2 3। अच्छा ठीक है, अब हम यहीं पर चेंज कर रहे हैं, क्या यक्स क्या डिनोट कर रहा है, छोड़िए इसको। अगर ये लिख दूं यक्स डिनोट्स या शोज डिफरेंस ऑफ हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। तो जरा देखिए पहले भैया डिफरेंस जरा देख लीजिए यहां पर, डिफरेंस डिफरेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान दीजिएगा। डिफरेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है। देखिए 3 और 0 का डिफरेंस 3, 2 और 1 का डिफरेंस 1, 1 और 2 का डिफरेंस 1, 0 और 3 का डिफरेंस 3। तो नंबर क्या मिला 1 एंड 3, क्या मिला जरा देखो 3 1 1 3, तो नंबर क्या मिला 1 3 1 3। ये शायद समझ में आ गया होगा आपको ये रैंडम वेरिएबल कैसे निकालते हैं। ठीक है, नोट इट प्लीज। रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक क्वेश्चन लिए हुए हैं यहाँ पर। ए पर्सन प्लेज ए गेम ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम। एक व्यक्ति एक गेम खेलता है जिसमें एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। चलिए, फॉर ईच हेड, प्रत्येक हेड के लिए ऑर्गेनाइजर गिव ₹2। अगर आप एक हेड पाते हैं तो आपको 2 रुपया, 2 हेड पाते हैं तो 4 रुपया, 3 हेड पाते हैं तो 6 रुपया। कोई कहेगा सर चौथा हेड पाते हैं तो, अरे भाई क्वाइन को तो 3 ही बार उछाला गया है, इसलिए चौथा हेड आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, चौथा हेड आने का कोई प्रश्न नहीं उठता। अच्छा, और देखिए, एंड फॉर ईच टेल टेक्स ₹1.5 फ्रॉम द पर्सन। अगर टेल आता है तो व्यक्ति को एक टेल पर 1.5 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, अब भाग्य की आजमाइश करिए कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन आप कभी मत खेलिएगा इसको। ठीक है, ये एक प्रकार का जुआ है, मत खेलिएगा। लेट यक्स डिनोट्स अमाउंट ऑफ लॉस और गेन। यक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस और गेन। यहाँ तो मैंने जगह ही नहीं छोड़ा, नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ होना चाहिए था यक्स डिनोट लॉस और गेन। ठीक है, जगह नहीं छोड़ा हमने, तो ठीक है भाई, लॉस और गेन बाय द पर्सन, सो दैट दिखाओ कि यक्स इज ए रैंडम वेरिएबल। यक्स इज ए रैंडम वेरिएबल मतलब क्या हुआ, जो यक्स की वैल्यू आएगी वो एक रियल नंबर होगा, एक रियल नंबर होगा। और एक बात, रियल नंबर तो होगा, एग्जिबिट इट ए फंक्शन इन सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट को दर्शाएगा। चलिए भाई, तो जो सैंपल पॉइंट्स हैं आप तो यहाँ पर लिख दिए, सैंपल स्पेस में बहुत बार लिख चुके हैं। चलिए, यक्स क्या है, डिनोट्स लॉस और गेन। छोड़िए क्या मतलब है, लॉस और गेन तो है ही। चलिए,
अब एक कंडीशन ये बनती है आपकी कि तीनों बार हेड आए, एक हेड पर 2 रुपया, तो 3 हेड पर 6 रुपया प्लस प्लस डिनोट कर रहा है कि आप प्राप्त किए, जीते हैं। चलिए भाई, इसमें देखिए हर जगह 2 एच है और 1 टी है, तो 2 एच पर 1 एच पर 2, तो 2 एच पर 4 माइनस 1 टी है, क्या है 1 टी है, तो 1 टी पर 1 गुणे 1.5 बराबर 4 में से 1.5 निकल गया, क्या बचा प्लस 2.5। भाई 6 जीत गए, 2.5 रुपया जीत गए। फिर यहाँ आइए, यहाँ क्या हो रहा है जरा देखिए, 2 टेल है, टेल पर पैसा आप देंगे और हेड पर पैसा आप पाएंगे, तो 1 हेड है 1 गुणे 2 माइनस कितने टेल हैं 2, तो 2 गुणे 1.5, तो ये भैया ये कितना होगा -1, कितना होगा। अब आपके पॉकेट से 1 रुपया चला गया, आपके पॉकेट से 1 रुपया चला गया। अब क्या हुआ, तीनों बार आप टेल पा गए, तो 3 गुणे 1.4 बराबर -4.5, 4.5 रुपया लॉस गया। अब जरा देखिए प्रॉफिट कितना हुआ, 8 रुपया 50 पैसा, लॉस कितना हुआ 5 रुपया 50 पैसा, तो नेट में क्या हुआ प्रॉफिट, क्या हुआ प्रॉफिट हुआ कितने का 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अच्छा प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का, ठीक है। अच्छा एक थोड़ा सा अब देखिए, आपने जो बुक में दिया है, बुक में और मेरे वाले में अंतर है थोड़ा सा, जहाँ तक अंदाजा है। तो आप प्रॉफिट में गए, चलिए अच्छी बात है, भगवान ने आपका साथ दिया। अब आप चले गए कहाँ प्रॉफिट में। अब जरा बताओ कि यक्स की वैल्यूज क्या हुई, -4.5, -1, 2.5 एंड 6। बोलो भाई, तो -4.5 -1 प्लस 2.5 प्लस 6, ये यक्स की वैल्यूज हुई। अब ये सब के सब क्या है रियल नंबर्स हैं, क्या है रियल नंबर्स हैं। और देखो इसमें सब में जो सैंपल पॉइंट्स आए हैं वो क्या है सैंपल स्पेस के हैं, क्या है सैंपल स्पेस के हैं। ओके चलिए, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है, गलत तो नहीं होना चाहिए। ये 4.5, 5.5, 8.5, 3 रुपया जो है इसको प्लस में आना चाहिए। चलिए ठीक है। अब एक बात तो ये है कि हम लोग रैंडम वेरिएबल का मान ज्ञात कर लिए, क्या रैंडम वेरिएबल का मान ज्ञात कर लीजिए, लेकिन ये एक चीज रह गई, इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए जरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अब इसको मिटाना भी हमारे लिए घातक है, मिटा सकते हैं। ब्लैक बोर्ड खरीदने भी गए तो छोटा मिल गया, क्या करें 6 है, 2.5 है, और ये है -1 है, और -4.5 है, ये वाला। चलो कोई बात नहीं, अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे
इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 1 नहीं है तो इट मीन्स व्हाट, योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज रॉन्ग, योर वेरिएबल रैंडम वेरिएबल इज रॉन्ग। अगर ये प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आया तो ये भी हो सकता है कि आपका रैंडम वेरिएबल, भाई प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, रैंडम वेरिएबल आपका सही हो, अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालने में क्या की हो, गलती की हो। क्या की हो, गलती की हो। चलो भाई 6 कहाँ से आया, यहाँ से आया। 6 रुपीज़ का फायदा कहाँ से आया, यस 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 से, ट्रिपल एस से। तो आपको पता है जब एक पॉइंट पूछा जाता था हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। यस 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 क्या होगी, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8, 1/8। चलो भाई 2.5 रुपये वाले में आओ, 2.5 रुपये वाले आओ। देखो SST कितना होगा, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 कितना हो जाएगा, 3/8। -1 में आओ, TST TTS STT प्रत्येक की का कितना है, 1/8 है। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8 हुआ और 3 है, 3 बार जोड़ दो तो क्या आया, 3/8। अब इसका देखो XTT का 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8। देखिए यार कितना हुआ, 3 1 4 3 7 1 8, 8/8 बराबर 1। यह हमारा क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हुआ हमारा। ये क्या है, करेक्ट है। हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था, क्वेश्चन में ये पूछा नहीं गया था। और जब क्वेश्चन में पूछा ना जाए तो आप अनावश्यक ये सब काम मत करिएगा, क्योंकि हम लोगों को अभी हम लोग इंट्रो पार्ट पढ़ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं ना। लेकिन क्वेश्चन में जितना पूछे उतना ही बताइए आप। थैंक यू, नोट इट प्लीज।